किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में बालियां निकलने से पहले क्या क्या कार्य आपको करने चाहिए। गेहूं की बालियां हम कैसे लंबी मोटी कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपको समय समय पे खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो किसान साथी अभी दूसरा पानी लगाने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। हमारे बहुत से किसान साथी ऐसे होंगे जो अब गेहूं में दूसरा पानी लगाने वाले होंगे। दूसरा पानी 40 से 45 दिन पर आपको लगा देना चाहिए, या फिर मिट्टी के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से ये जो समय है आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे मिट्टी हल्की है तो ये समय पहले आ जाता है, भारी मिट्टी में ये समय देर में आता है। मान लीजिए आपने पानी पहला बहुत भर दिया था, नमी बहुत बनी हुई है, तो आप सिंचाई आगे भी कर सकते हैं। फिलहाल 40 से लेकर 45 या अधिकतम 50 दिन तक दूसरा पानी हमें लगा ही देना चाहिए। अब दूसरा पानी तो आपने लगा दिया, दूसरे पानी के बाद हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं बालियाँ बनने पे आपके अच्छे से लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो हम अंतिम यूरिया डालते हैं। गेहूं में यूरिया हम 2-3 बार इस्तेमाल करते हैं। कुछ मात्रा बुआई के समय, कुछ मात्रा पहले पानी पे, मतलब पहले पानी पे भी आपको 40-45 किलो और दूसरे पानी पे भी आपको 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो आपने यूरिया डाल दी, इसके साथ एक खाद और है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपने अभी तक आपने दूसरा पानी लगा दिया है लेकिन अभी तक आपने पोटास नहीं डाला है, तो दूसरे पानी के बाद भी आप कुछ मात्रा में पोटास डाल के उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो 20-25 किलो आप पोटास डाल सकते हैं। पहला पानी लगाने वाले हैं तो पहले पानी पे भी आप डाल सकते हैं। वैसे बुआई के समय ही हमें पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। अभी जो आप डालेंगे उसका 100% उपयोग आपके पौधे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ मात्रा आपको आपके पौधे को मिल सकती है। तो यहाँ पे पोटास और यूरिया, ये दो खादें आपको दूसरे पानी के बाद इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे इसके बाद में मान लीजिए आपके खेत में कुछ कमी दिख रही है, कुछ पीलापन दिख रहा है, तो आप कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डाल सकते हैं जिंक 33% वाला जो आता है, जिंक सल्फेट 700 ग्राम साथ में डालिए। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो साथ में आप डालिए। जो आता है फेरस सल्फेट, इसका इस्तेमाल करिए आधा किलो। साथ में मैग्नीज सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है 250 ग्राम। इसके साथ आपको 1 से 1.5 या 2 किलो दानेदार यूरिया घोल के डालना होता है। तो यूरिया, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और फेरस सल्फेट, ये 5 चीज़ें आपको अलग अलग घोलना है, एक साथ इस्तेमाल करना है। अच्छा लाभ मिलेगा। आपके पौधे में पीलापन है तो पीलापन दूर हो जाएगा। जो आपके छोटे वाले कल्ले हैं जिनका विकास सही से नहीं हुआ है, उनका विकास भी अच्छे से होगा, जिससे उसमें भी बाद में बालियाँ आपकी अच्छी आ पाएंगी। ये तो बात हो गई दूसरे पानी के बाद हमें क्या करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आपने पहले डाल दिया है तो अभी डालने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल उन्हीं किसान साथियों को करना है जिनकी फसल में अच्छे से ग्रोथ इस अवस्था में भी नहीं दिख रही है, पौधे में कमजोरी दिख रही है, पीलापन दिख रहा है, वो चमक, वो आपको हरियाली नज़र नहीं आ रही, तो ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद बालियाँ निकलने से पहले आपको कुछ एनपीके डालने होते हैं। जैसे हम एनपीके 0/34 का इस्तेमाल करते हैं। एनपीके 0/34 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले गबोर्ड अवस्था में डालना होता है। इस एनपीके को डालने से आपकी बालियों की साइज अच्छी आती है, लंबाई मोटाई अच्छी आती है, दाने बाद में अच्छे आते हैं, दाने का भराव भी काफ़ी अच्छे से होता है। तो ये एनपीके 1 से 1.5 किलो गबोर्ड अवस्था में, बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना होता है। तो इस एनपीके खाद के साथ अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका लाभ काफ़ी बढ़ जाता है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या 125 ग्राम, बोरोन की ज़्यादा मात्रा कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फ़ायदे से ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो 100 से 125 ग्राम तक ही बोरोन आपको पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। ज़्यादा डालेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो बोरोन और एनपीके 0/34 अलग अलग घोलना है, उसके बाद एक साथ आपको प्रयोग कर देना है। इसके प्रयोग से आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी। बोरोन के इस्तेमाल से परागण अच्छे से होता है। जब फसल में परागण सही से होता है तो जितने भी आपके फसल में बालियों में दाने आएंगे, सभी दाने के अंदर आपको गेहूँ नज़र आएगा, उसका भराव अच्छे से हो पाएगा। अगर परागण सही से नहीं होता है तो बालियाँ खाली रहने वाली समस्या आ जाती है। बालियाँ तो अच्छी आती हैं, दाने भी अच्छे आते हैं, लेकिन दाने के अंदर, मतलब उस बालिए के जो दाने वाला छिलका होता है उसके अंदर आपका गेहूं नज़र नहीं आएगा, काला हो जाता है, कई बार अच्छे से भराव नहीं हो पाता है। तो ये परागण की कमी से भी हो सकता है। तो बोरोन और 0/34 बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में आपको इस्तेमाल करना होता है। बालियाँ निकलने के बाद आप चाहें तो एनपीके 0050 का भी प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।